वोट लेने के टाइम आवा यहाँ से, अदरवाइज यहाँ कोई सेवा देने के लिए नहीं आ रहा। ये समस्या हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, 30 साल के हो गए, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ वहाँ फ़ोटो खिंचवा कर चले जहाँ, ठंडे पी कर चले जहाँ, कोई आज पूर्व मंत्री नहीं आया, कल एमएलए आया था, बस फ़ोटो खिंचवाई और वो चले गए। इस यहाँ पे कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चों की छुट्टी हो रही है, जिनके पास साधन है अपने बच्चों ने छोड़े हुआ, इस पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो सारा सिस्टम कोई चारा नहीं है जी यहाँ पे। कोई घास फूस नहीं रहा, फसलें देख लो आप, यहाँ पे फसलें जाम रही हैं, यहाँ पे दोबारा अंकुरित होगी फसल। देखो ये देखो जाम चुकी हैं। कुछ नहीं कहेगा कोई, कुछ नहीं, कोई स्त्री आका गेड़ा से मार का बच गया। हम क्या बोल रहे हैं, इनके सरकार के वही वादे वही इरादे हैं, इस साल आते हैं और चले जाते हैं। ये देखो फसल का कितना नुकसान हो रहा है, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। कहेंगे क्या, कुछ भी ठंडा ठंडा पी का साफ गए गेड़ा मारने आते हैं। विधायक जी को तो एक अपना खास गांव बताते हो। खास तो बताते हैं, खास को बताने में क्या है, ये खास इसलिए बताते हैं कि पानी में डूबते हैं, और खास क्या बताते हैं। ये देखो फसल का कितना नुकसान है, कितना नहीं, कोई कुछ नहीं, आते हैं गेड़ा मारते हैं और चले जाते हैं। तो आश्वासन देते हैं, करते हैं, करेंगे, अब क्या करेंगे, अगले साल करेंगे, बस यही वही इरादे इनके। गवर्नमेंट ने मंडी में जीरी खरीद बंद कर रखी थी, उसका भी बहुत खामियाजा हमारे गांव को भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का भी। अगर गवर्नमेंट टाइम से खरीद शुरू कर लेती मंडी में, तो ये अनाज अब तक का मंडी में बिक चुका होता और किसान फ्री हो चुका होता। गवर्नमेंट ने अब तक भी खरीद चालू नहीं की है मंडी में, अब भी किसान परेशान है। कुछ ना कुछ करके फिर भी वहाँ से ले जाएगा किसान, जो गवर्नमेंट गिल्ला माल उठाने के लिए सेलर वाला को बोल दे, भरवाने के लिए बोल दे, कुछ भी करे, पर लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है। यानी इस पानी से पहले जीरियाँ ये कम से कम 10 तारीख 11 तारीख की तैयार हुई है जीरियाँ, 15 तारीख से पहले कट जाती है। हमें 1 एकड़ का 50,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, और ना यहाँ पे कोई एसडीएम आया, ना डीसी आया, ना तहसीलदार आया। अभी क्या हो रहा है, क्या नुकसान, अफसर नहीं आया, चारा मान नष्ट हो गया। 5-6 दिन से पानी लगातार चल रहा, बच्चों की परीक्षा मान नष्ट होगी, पेपर तो मैं कल पेपर दे चुके हूँ। 400-500 माले व्हीकल माले जो साधना जाने के माले खराब हो गया, और जो माले यहाँ से 70-80 बंदे रोज जाते हैं माले अपने काम पे, वो भी बैठे हैं। उनकी जो भी दिन भर कमाते हैं पेट भर भोजन के लिए, वो भी दिहाड़ी पे जा पा रहे हैं। चाहे इसमें स्कूल के माले कोई भी हो, किसी भी माले डिपार्टमेंट का बंदा हो, चाहे कोई मजदूरी करने वाला हो, किसी भी है कि पिछले हफ्ते भारी वर्षा के कारण यहाँ पे मारकंडा नदी उफान पर है, वह जल भराव की स्थिति कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है। तो मेरे द्वारा आज पट्टी शहजादपुर और डेरा बाजीगर का हल्का पटवारी श्री भूपेंद्र के साथ इन एरिया का निरीक्षण किया गया। वह इस मसले के बारे में मेरी एसडीओ इरिगेशन श्री राइल हैं, जिनके पास झांसा और मारकंडा का चार्जेस है, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो ये कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के कारण 43,000 क्यूसेक कुछ पानी मुलाना से छोड़ा गया था, जिस वजह से मारकंडा नदी का जलस्तर ऊपर आ गया था। किंतु अभी यह पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वहाँ पे 27,000 क्यूसेक के करीब जो वाटर कैपेसिटी बची थी, ये धीरे धीरे आगे वर्षा की संभावना नहीं है, तो ये जल स्तर भी धीरे धीरे अभी कम हो रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया। वह यहाँ पे जो भी नंबरदार हैं, उनको भी हमारे हल्का पटवारी के नंबर उनके पास हैं। अगर उनको किसी भी समय लगता है कि जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, तो हमें तुरंत सूचना दें। इसमें जो भी फसलों का जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा फसल हरियाणा.gov.in पे फार्मर लॉगिन करके आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में जा सकते हैं। उस पोर्टल में आप अपना मुरब्बा नंबर, खसरा नंबर भरिए और अपना खराबे की परसेंटेज आप वहां पे जाके दर्ज कर सकते हैं। वहां दर्ज करने के उपरांत वह तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पोर्टल में आ जाएगा। हम उसमें संबंधित पटवारी की ड्यूटी लगा देंगे, जो संबंधित पटवारी मौके पर जाके उस खसरा नंबर की फ़ोटो लेकर वहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ है उसकी परसेंटेज ऑफ खराबा जो है, स्लैब्स हैं, उसके मौका अनुसार उसको दर्ज करेगा। हमारे तरफ से यहाँ पे जैसे कि कुछ गांव में भी सूचना मिली थी, हमें कल
दऊ माजरा और कठवा में, तो वहाँ पे पंचायत द्वारा पंप सेट लगवाए गए थे। इसी प्रकार यहाँ पे अगर ये जो बेल्ट है डेरा बाजीगर ये मारकंडा के प्लेन में है, तो यहाँ पे पंप सेट द्वारा तो संभव नहीं है क्योंकि ये मारकंडा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम इनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास जो हमारी बोट वगैरह से इनको हम इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। मेरी अपील यही है कि थोड़ा सतर्क रहें और अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो हमें तुरंत सूचना दें। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।